हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन ग्लो क्लासेस। तो आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसमें हम आसान समझेंगे विथ ट्रिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिसके साथ हमारी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ के साथ ट्रिक्स देंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं समास। समास में कुछ नहीं, आपको विग्रह करना आना चाहिए, उसके भेद आने चाहिए और याद रखने की ट्रिक देखते हैं कि किस तरह से याद रखना है। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न जो भी क्रिएट होती है समास को पहचानने में, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपको बहुत ही आसान टॉपिक लगेगा समास। बस इस क्लास को पूरा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे पहचानने की क्या ट्रिक्स होती हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, समास क्या होता है। समास कुछ नहीं, दो से अधिक शब्दों से मिलके बना एक संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा शब्द। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा होगा आपने, जैसे कर्मधारय लिखा है। ठीक है, और ये तो उसके टाइप्स हैं समास के। तो यहाँ पे मैं ये देख लेते हैं। देखिए किस तरह से छोटा यानी संक्षिप्त रूप क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रहा आपका राजपुत्र। ठीक है, अब इसका जब हम ये विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। तो इस तरह से हमने मतलब जो बड़ा सेंटेंस लिखा था उसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, समास कह देते हैं, यानी संक्षिप्त रूप, यानी कि छोटा रूप। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसके टाइप्स जो हैं हमारे, पहला टाइप है द्वंद्व। द्वंद्व में द्वंद्व को कैसे पहचानोगे, जिसमें और आए। द्विगु समास में पहला पद संख्या होगा या समूह या समाहार के बारे में बताएगा। कर्मधारय में आपका विशेषण प्लस विशेष्य होगा। तत्पुरुष में का, की, के, यानी कि विभक्ति लोप। ठीक है, विभक्ति चिन्ह जिसमें आ जाते हैं। ठीक है, विभक्ति लोप होता है। और यह कारक चिन्ह बोल सकते हैं। कारक चिन्ह आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है, तो जब ये शब्द आ जाए वहाँ तत्पुरुष समास हो जाता है आपका। ठीक है, इसी तरह से बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो बहुव्रीहि समास होता है। अवयवी भाव में देखिए, अवयवी भाव में आपके मतलब क्या होगा, कोई सबसे पहले आगे जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। क्या होगा, अव्यय उपसर्ग होगा, इनको ध्यान रखना है। और ये तो पहला हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये उपसर्ग ही हैं सारे, यथा, प्रति, आ, भर जैसे। ठीक है, भर अव्यय में आ गया। ठीक है, तो उपसर्ग और अव्यय दोनों ही मतलब पहला पद इनमें से कोई एक होगा, तो वो अव्ययी भाव होगा। दूसरा देखिए, अव्ययी भाव में एक और कन्फ्यूज़न होती है। अव्ययी भाव में देखो, कभी कभी जब सेम शब्द रिपीट हो जाते हैं, जैसे रात, रात भर। ठीक है, अलग अलग, तो जब ये योजक चिन्ह लगा होता है बीच में और सेम शब्द होते हैं, तो वो भी आपका किसके अंदर आता है, अव्ययी भाव के अंदर आता है। तो ये कन्फ्यूज़न मत हो जाना, इसमें द्वंद्व मत लगा देना, क्योंकि द्वंद्व में दोनों वर्ड अपोजिट होते हैं और अवयवी भाव में सेम होते हैं दोनों वर्ड, तब बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, यही सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब देख लेते हैं। देखिए, ये जो लास्ट वाला है ने तत्पुरुष, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये आपके 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, जिससे आपको और अच्छे से बिल्कुल पक्का ये हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है राजपुत्र। तो राजपुत्र का सही विग्रह करो। तो राजपुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र। राजा, राजा और पुत्र, राजा के लिए पुत्र या राजा से पुत्र। तो ये राजपुत्र मतलब होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ पे देखिए का लगा है, कारक चिन्ह क्या लगा है, का। ठीक है, तो का लगा है, तो ये किसका है, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है,
अभी हमने ऊपर बताया मैंने किस तरह से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका बता रहा है नीलकमल। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल मतलब है नीला है जो कमल, ठीक है। क्या है? नीला है जो कमल, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से पहचानोगे, तो देखो ये होगा आपका कर्मधारय। अब मैं बताती हूँ क्यों होगा। जब आपको ऐसा करने से कैसा, कैसा या कौन सा या कौन सी का, एक मिनट, जब ऐसा करने पे कैसा है कमल, या तो पहले विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता। एक मिनट, ठीक है। तो कैसा या कौन सा या कौन सी, इसका आंसर मिले आपको तो वो कौन सा होगा? आपका कर्मधारय। तो देखिए इसका विग्रह कीजिए। क्या है? नीला है जो कमल। कैसा है कमल पूछ रहा है ना, कैसा है कमल? नीला है। तो जब इस तरह का आंसर मिल जाए तो वो कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि मत लगा देना, क्योंकि बच्चे इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कर्मधारय है या बहुव्रीहि है। तो मैंने आज बता दिया, आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैंने वो तो देसी एकदम नॉर्मल बेसिक ट्रिक बताई है, और भी एक होता है जो नॉर्मल बुक्स में लिखा होता है कि विशेषण प्लस विशेष्य। तो नीला एक विशेषण ही बता रहा है, और किसके बारे में? जो कमल मतलब विशेष, ठीक है। इस तरह से तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो मैंने बताया कौन सी कभी कन्फ्यूजन फंस जाओ तो वो वाली भी ट्रिक बेस्ट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है माता पिता में कौन सा समास है? बताइए माता पिता में कौन सा समास है? बीच में देखो बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये आपका द्वंद्व होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व। मैंने बताया था जब दोनों समान हो तो वो अवयवी भाव है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों वर्ड और बीच में योजक चिन्ह, दोनों वर्ड अपोजिट हैं और बीच में योजक चिन्ह है तो वो द्वंद्व है, ठीक है। बिना सोचे समझे लगा देना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और साथ के साथ एक और ट्रिक है, जब विग्रह करोगे तो और लगेगा, माता और पिता, तो वो भी आपका द्वंद्वी होगा। क्या होगा? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखी हुई है ट्रिक, विग्रह करने में और आए मैंने बता दिया, ठीक है। और आए तो क्या है? द्वंद्व। और योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों ही वर्ड एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, ठीक है। तो भी आपका क्या आएगा? द्वंद्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथा मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। अब यथा पहला शब्द देखिए, पहला पद ये क्या है? उपसर्ग है। तो जब पहला पद उपसर्ग हो, पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो तो कौन सा होता है? अवयवी भाव समास। सी आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको विग्रह करना भी आना चाहिए और इस तरह से समास को पहचान भी लोगे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे तो ट्रिक लिखी हुई है, आप देख लीजिए। और उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है? दशानन। दशानन मतलब होता है 10 हैं जिसके आनन मतलब 10 मुख वाला, अर्थात रावण, ठीक है। जैसा आपने पहले पढ़ा होगा, देखो एक सिंपल ट्रिक होगी, जहाँ भी भगवान के नाम दिख जाए तो वहाँ पे आप बहुव्रीहि समास लगा देना, या दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे इसमें जब विग्रह करोगे इसका, ठीक है। और तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे कि रावण, इसका आंसर क्या निकल रहा है विग्रह करने पे? रावण। तो वो किसके अंदर आ जाता है? बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से अन्य पद प्रधान यानी तीसरा पद प्रधान, वही बात हो गई। जैसे 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, ठीक है। तो अन्य पद प्रधान हुआ, ये अन्य पद यानी तीसरा पद, कुछ भी कह सकते हो दोनों तरह से,
तो ये बहुव्रीहि हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पंचवटी। पंचवटी मतलब 5। ठीक है, तो यहाँ पे पंचवटी मतलब होता है 5। अब जहाँ पे पहला पद संख्यावाची दिख जाए, ठीक है, सॉरी संख्या वाला पद हो पहला, ठीक है, 5 आ रहा है ना, तो वो हमने किस में देखा था, द्विगु समास। कौन सा था, द्विगु समास। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और या 5 की बात करें या समूह, ठीक है, तो यहाँ पे 5 की बात की है, संख्यावाची या समूह या समाहार आए तो वो आपका द्विगु समास में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, ये आपकी ट्रिक लिखी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करा देती हूँ आपको। ये देखिए, महापुरुष, महापुरुष का सही विग्रह क्या होगा, महान और पुरुष। महान है जो पुरुष, या पुरुष के लिए महान, या पुरुष का महान। तो महान है जो पुरुष। अब देखिए कैसा है पुरुष, इसका मतलब पूछ रहे हो ना आप, पूछो कैसा या कौन सा, अगर आंसर मिल जाए तो वो आपका किसके अंदर आता है, मैंने ऊपर बताया था कर्मधारय समास। ठीक है, ये कौन सा है, कर्मधारय। क्योंकि महान है जो पुरुष, मतलब आप पूछोगे पुरुष कैसा है, महान। ठीक है, विशेषता बता रहा है, विशेषण प्लस विशेष्य, तो वो किसके अंदर आते हैं, कर्मधारय समास। तो आपको विग्रह करना भी आना चाहिए, प्लस आपको समास कौन सा है ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको इसी तरह से सारे, देखा जाए तो मैंने सारा ही करा दिया है। अब आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, अगर और भी किसी हिंदी व्याकरण के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई कन्फ्यूज़न है, तो अपना कमेंट, अपना जो भी क्वेरी है वो कमेंट में छोड़ दीजिए, मैं पढ़ के उसका रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।